अयूब साहब, योर टेक ऑन, बज़ाहिर क्या रास्ता आपको दिखाई देता है? वज़ीर आज़म की ऑफर जो है वो क्या पीटीआई के लिए लास्ट ऑप्शन है, या जिस तरह अतर काज़मी साहब कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक सियासी जमात है, उसके पास बहुत बड़ी स्पेस अभी भी मौजूद है और उसकी पूरे मुल्क में ब्रांचेज हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी? ना एक दिन में वजूद में आती हैं, ना ही एक दिन में वो ख़त्म होती हैं, वो फेड आउट ज़रूर होती हैं। मुस्लिम लीग काफ भी परवेज़ मुशर्रफ साहब जब उनका इक़्तिदार गया तो ये नहीं हुआ कि जो इलेक्शन थे बेनज़ीर की शहादत के बाद 2008 में वो मुकम्मल सफाया नहीं हुआ, चंद सीटें फिर भी जो यानी मुस्लिम लीग काफ को मिल गई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन उसके बाद जो है वो मज़ीद कमज़ोर सूरत हाल जो वो इख्तियार कर गई, तो पीटीआई का भी डाउनफॉल स्टार्ट है। लेकिन ये कहना कि जी अभी वो ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म मुकम्मल तौर पर तो नहीं होगी, लेकिन अभी जो मौजूदा उसकी सूरत हाल है उसकी क्या पोजीशन है जी? उसकी पार्टी के अंदर खुद इत्तेफाक नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ दस्तरों गिरेबान हैं। अब जो सूबाई सदर है उससे मुतल्लिक जो वज़ीर इत्तलात है सूबे का, वो उसको जो है वो उसकी तस्दीक करता है। जो सूबाई प्रेसिडेंट है उसका अपना डिप्टी कमिश्नर उसकी बात नहीं सुनता, इंतज़ामिया उसकी बात नहीं सुन रही, यहाँ तक कि तहसीलदार पटवारी तक जो है ना, वो जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी बात सुनते ही नहीं है जी, हालांकि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन है। क्योंकि वज़ीर आला से उनकी नहीं बनती तो वज़ीर आला साहब ने जनाब इंतज़ामिया को हुक्म दिया हुआ है और बिल्कुल उनकी कोई हैसियत नहीं है। जब इस किस्म की अपने हलके में कुछ बिगाड़ने संवारने की हैसियत ना हो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की, तो फिर वो जो क्या तहरीक को लीड करेगा? पहला सवाल तो पहली बात ये है। मैं जरा दूसरा वो क्या थ्रेट जो है वो दे सकेगा गवर्नमेंट ऑफ द डे को? आई हैव टू इंटरप्ट यू हियर। बेसिक जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ये नहीं है कि पीटीआई खत्म हो जाएगी, फैसले की घड़ी आ गई से मुराद ये कि अब उन्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्होंने एजिटेशन की पॉलिटिक्स करनी है या फिर डायलॉग करना है। ये बेसिक पॉइंट आपके सामने। सर उन्होंने ना इस टाइम एजिटेशन करनी है, ना उन्होंने डायलॉग करना है, उन्होंने आपस में लड़ना है। मेरी बात समझ नहीं रहे, वो खुद लड़ रहे हैं। वो हुकूमत के लिए थ्रेट तब होंगे जब उनकी सफ़ों में इत्तेफाक होगा। आप कल देख लें कि वो जुनैद अकबर साहब बैठे हुए थे, अली मीन गंडापुर साहब दोनों जो है वो बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो चेहरे देखते हैं उनके एक दूसरे की तरफ, तो जो है ना वो नॉर्मल चेहरे के साथ देख नहीं सकते, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक दूसरे को दिल में गालियां निकालते हैं, इवन के पब्लिकली एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। तो आप बात समझें, यानी उनकी अपनी सफ़ों में इत्तेफाक नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। केपीके के अलावा जो पंजाब चैप्टर है वो तो पता नहीं किधर गायब हो गया है। सुलमानी टोपी पहन ली है लोगों ने। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी 4 लोग जेलों में हैं, बाकी लोग किधर हैं? इन अदर वे आप ये कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो गई है, ये पार्टी क्या एजिटेशन करेगी और क्या डायलॉग करेगी इसकी अपनी कोई हालत नहीं, आप ये कह रहे हैं? सर आप ये देख लेना कि असद कैसर साहब अली मीन गंडापुर को पसंद नहीं करते। आप ये देख लें शहराम तारकी जो है, आतिफ खान को देख लें, केपीके के अंदर जो लोग निकलते थे वो किधर हैं? आप बताएं किधर हैं? आप वो बताएं वो लोग क्यों सरफेस से जो है वो गायब हुए हैं? देखिए कुछ लोग तो गिरफ्तार हुए, चलो जो कोई रूपोश हुए हैं, ये लोग तो जो है वो अरकान असम्बली हैं, ये क्यों नहीं सामने आते? तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना पीटीआई के अंदर जितने जिले हैं, हर जिलों के अंदर जो है इनके आपस में जो है लड़ाई पड़ी हुई है। जिलों को छोड़े शहरों के अंदर मसाइल हैं, सूबाई असम्बली की नशिस्त के अंदर भी यही हालात हैं, मुल्की सियासत पर जाएं वहां पर ये हालात हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। और देखिए क्या खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं अली मीन गंडापुर, कितनी पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करते हैं, क्या शाइस्तगी है, क्या वो कहते हैं कि वो शहद की तरह की जो है मीठे वो अल्फाज अदा करते हैं। यानी बड़ा फख्र होता होगा इमरान खान साहब की चॉइस के ऊपर, उनके जो जितने भी फॉलोअर्स हैं, मतलब कितनी डिसेंट गुफ्तगू करते हैं। मैं मेरे ख्याल के मुताबिक जो अतर काज़मी साहब हैं वो भी इंप्रेस हो चुके होंगे। मेरे से ट्यूशन क्लासेस भी अतर काज़मी साहब को लेनी चाहिए, इतनी पार्लिमानी जो जुबान है वो सीखें वो भी जाकर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।